लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी गार्डनरी शिप बिल्डर्स के नतीजे कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की 61% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा स्थिर है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने का असर मार्जिन पर पड़ा है और कंपनी के मार्जिन घटकर अब आधे रह गए हैं। इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी रिटायर्ड कॉमोडोर पीआर हरि हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो सबसे पहले तो अर्निंग्स में जो मार्जिन और जो घटे हैं, आपके मुनाफा जो आपका फ्लैट रहा है, उस पर ही एक कमेंट लेना चाहेंगे। ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है उसी का इंपैक्ट है या और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से मार्जिन अंडर प्रेशर रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23 का शुरुआत बहुत अच्छा था और जो मोमेंटम हमने Q1 से लिया है, वी आर कैरिड इट फॉरवर्ड एंड जो रिजल्ट्स ऑफ Q2 एंड हाफ ईयर एंडिंग अच्छा है। हमारा जो revenue from operations, if you're comparing half year to half year, have gone up by 74% from 726 crores during FY22 to 1,262 crores. Similarly, the total income has gone up by 67% and EBITDA by 31%. EBITDA has actually gone up from 125 crores to 163 crores. Profit after tax इसमें बढ़ोतरी है 37% का, फ्रॉम 79 crores ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 21 टू हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 22। अभी आपने पूछा जो मार्जिन्स के बारे में, शिप बिल्डिंग सेक्टर में अनलाइक एनी अदर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें जो ऑप्टिमल प्रॉफिट मार्जिन्स, जब हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग से ऑर्डर जीतते हैं, ऑप्टिमल प्रॉफिट मार्जिन्स आर अराउंड 7 to 7.5%। हमारा हाफ ईयर एंडिंग अभी जो 30 सितंबर का प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन इज 8.11%। सो वी आर मेंटेनिंग दिस प्रॉफिट मार्जिन अबव 7.5 थ्रेशोल्ड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो आने वाले समय में भी सिमिलर मार्जिन्स विल बी एबल टू मेंटेन। नाउ कमिंग टू द इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जरूर हाई है, बट इनपुट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेवेन्यू जनरेटेड। जैसे इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं और इक्विपमेंट को ऑन बोर्ड शिप्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें लोअर करते हैं, नेचुरली द इनपुट कॉस्ट विल बी मोर एंड दिस इनपुट कॉस्ट इज मेनली ड्यू टू इक्विपमेंट, यार्ड मटेरियल एंड एसोसिएटेड फिटिंग्स। सो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना इन शिप बिल्डिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे का एक ग्रोथ आउटलुक लेना चाहें तो, क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और बहुत सारे सेगमेंट्स में आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं ऑर्डर बुक पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना चाहती हूँ। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का एक ओवरऑल सेंस लेना चाहें तो रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके, आई विल जस्ट गिव अ बैकग्राउंड। FY19 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज 1386 एंड FY22 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस rose up by 26% to 1,758. As on date, that is after ending the half year, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 1,262। ये आपको एक इंडिकेशन देगा हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं। एंड एज आई हैव इंडिकेटेड अर्लियर, जो टेम्पो हमारे पास अभी है, वी विल बी मेंटेनिंग इट इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आल्सो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल डेफिनेटली बी एबल टू provide an increase of over 25 to 30% over last year. Okay. Okay. And with पिछले साल similar profit 25 से 30% की ग्रोथ आप ओके सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन बट ओवरऑल ग्रोथ 25 से 30% की। अच्छा सर, अभी करंट ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है गार्डनरी शिप बिल्डर्स की, और अपकमिंग ऑर्डर्स जिनके लिए आप बिडर्स हैं या जो प्रोबेबल एक्सपेक्टेड हैं? Okay, our current order book, that is as on 30th September, is करीब 23,000 crores. To be exact, 22,930 crores. And the current order book is expected to get exhausted by FY27. And age of current financial year, I am expecting, GRC is expecting one more order from the Indian Navy, for which we already been declared L2 bidder. The contract is under processing with the Navy and the L1 shipyard. So we expect the order. This is to the tune of around 3,200 crores. This order we expect the contract to be signed during the current financial year. And as far as the orders on the anvil, नेवी और कोस्ट गार्ड का अभी एक्सपेंशन प्लान्स चल रहा है। इन द नेक्स्ट
year and that is calendar year 23 or 24 में we expect the RFPs for the next generation corvettes. This is a high value order, करीब 36,000 crores. This is the RFP is expected to come out end of 23 or that is calendar year 23 or early 24. Plus a Coast Guard order for 14 fast patrol vessels. The RFP is likely to come out by end of this year. These are the orders which are likely to fructify in the next 2 years. तो ऑर्डर विजिबिलिटी यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वही जी सर बताइए। जो अभी का ऑर्डर बुक हेल्थी है एंड आप जैसे आपने अभी बताया जो ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छा लग रहा है, इट इज लुकिंग पॉजिटिव। ओके, तो ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी है और जैसे बताया सर ने यहाँ पर कि इंडियन नेवी कोस्टल एक्सपेंशन होगा, 36,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स उनकी तरफ से रिलीज होंगे। उसमें डेफिनेटली गार्डनरी शिप बिल्डर्स को फायदा होगा और इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा ऑर्डर इंडियन नेवी से भी एक्सपेक्टेड है जो कि 3,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से और गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक 1.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए गार्डनरी शिप बिल्डर्स का 468 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। काबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं।